तेज प्रताप यादव ही बदलाव कर सकता है। जनता काम, रोड नाला हर चीज देखिए, सब खराब का खराब है। मेरा जो है करीब 20-25 सालों से इतना पीछे चला गया, इतना पीछे चला गया। बीजेपी की रहे। बीजेपी की सरकार, किसकी सरकार? प्रशांत कुमार, प्रशांत किशोर की सरकार। यस। कारण बताइए प्रशांत किशोर को लाने का। युवा है, शिक्षित है और शिक्षा की बात कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु झा है। एबीपी न्यूज़ बिहार एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। बिहार एक्सप्रेस इस वक्त मनेर में मौजूद है। मनेर की जनता से जानना चाहती है कि इस बार मनेर का लड्डू ये लोग किसकी हाथ में देने जा रहे हैं, किसके हाथ में लड्डू होगा भाई। क्योंकि यहाँ से तेज प्रताप भी दावेदारी कर रहे हैं। उन्होंने शंकर यादव जी को टिकट दे दिया है, जनशक्ति जनता दल ने टिकट दे दिया है। इसके साथ ही भाई वीरेंद्र का क्षेत्र माना जाता है ये। वहीं जितेंद्र यादव भी खड़े हैं एलजेपी से। इस बार बिहार में किसकी सरकार, मनेर से कौन निकल रहा है भैया? मनेर से तो शंकर यादव जी चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए कि यहाँ एनडीए का प्रत्याशी बख्तियारपुर से आया है और एनडीए के लोगों ने मनेर को कमजोर करने का काम किया है। लेकिन मनेर की जनता होशियार है, कतई नहीं ऐसा होने देगी और बदलाव करेगी शंकर यादव जी के नेतृत्व में। आरजेडी बोलती है कि तेज प्रताप यादव कुछ भी करते हैं। उन्होंने पार्टी से निकाल दिया तेज प्रताप को और उन्होंने नई पार्टी बना ली। क्या आपको लगता है तेज प्रताप वाकई में धरातल पर काम कर पाएंगे? तेज प्रताप यादव ही असली राजद का वारिस है। तेज प्रताप यादव ही बदलाव कर सकता है, जमीनी आदमी है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री की भविष्यवाणी भी थी, मैं आपको याद करा दूं, कहा था कि तेज प्रताप भविष्य का लीडर है। जब इनके परिवार के लोगों ने छोड़ दिया, जिस कदर अभी एक बयान आया है वकील साहब का कि या तो तेज प्रताप यादव को लालू परिवार 1 कट्ठा जमीन इसलिए नाम पे नहीं खरीदा, क्या बात है। लेकिन हो सकता है कि तेज प्रताप यादव ने मना कर दिया हो कि भ्रष्टाचार का पैसा से हमें जमीन नहीं चाहिए। आज भ्रष्टाचार का जो केस हुआ है, लालू जी के पूरे परिवार झेल रहा है, सिर्फ तेल बजाओ तेज प्रताप छोड़ के। बहुत अहम बात है और बिहार की जनता उनको सहानुभूति नज़र से देख रही है। जिस तरह से जब लालू यादव अपने बेटे, सहोदर बेटे तेज प्रताप का नहीं हुए तो वह किसी के नहीं हो सकते हैं। तो इस बार मनेर से मनेर का लड्डू किसके हाथ में दीजिएगा? शंकर यादव के हाथ में। ये मनेर की जनता है और कह रही है इस बार तेज प्रताप यादव के साथ है, जनशक्ति जनता दल के साथ है। तेज प्रताप यादव के साथ गलत हुआ है, मानते हैं? हाँ, गलत हुआ है, 100% गलत हुआ है, 110 गलत जरूर हुआ है। कैसे गलत हुआ है? बिल्कुल गलत हुआ है। तेज प्रताप का स्थिति ऐसा है कि 32 दांत में एक जीव बेचारा जैसा हो गया। उस सब चोरों के घर में एगो इंसान जन्म ले लिया और उसको जहाँ 100 गो चोर होगा, एक इंसान को क्या बसाएगा? यही स्थिति हुआ। आपकी यही गलती है। बताइए जी। तेज भाई वीरेंद्र के बारे में क्या ख्याल है? भाई वीरेंद्र का क्षेत्र है, आप लोग कह रहे हैं शंकर यादव को जिताएंगे, दबदबा है यहाँ भाई वीरेंद्र का। जी, भाई वीरेंद्र तो है ना हमारे विधायक, लेकिन काम नहीं हुआ है। जनता काम, रोड नाला हर चीज देखिए, सब खराब का खराब है। इसलिए बदल कर लाना है तेज प्रताप जी को। जितेंद्र यादव जी के बारे में क्या ख्याल है? जितेंद्र यादव जी तो दूसरा जाके अगला हम लोग अभी सांसद बनाए हैं मीसा भारती के। मनेर के जनता कहते कि अगर 4 साल से ज़्यादा हो गया, अगर 10 बार अगर मनेर में आए होंगे, चाहे तो इधर नहीं आए हैं, तो वही हाल फिर होगा। मान के चलिए कि जैसे वो अनेरिया है वैसे ये भी अनेरिया है। मनेर के क्या क्या मुद्दे हैं? मनेर के मुद्दे क्या क्या हैं? वोट देने के मुद्दे क्या क्या हैं? हम लोग के सोच है कि हम लोग मनेरिया को जिताएंगे, अनेरिया को नहीं जिताएंगे। एक अनेरिया को जिताकर हम लोग देख लिए, वो मीसा भारती अभी ताकने तक नहीं आई है, तो फिर हम लोग जिता दे कि फिर हम लोग खोजे जाएंगे। 12 बख्तियारपुर कहाँ खोजेंगे? इसलिए हम लोग के मनेरिया नेता शंकर यादव हैं, घर घर के नेता हैं। एक बार गोरैया थान में जग हो रहा था, धूप में सब महिला माँ बहन थी, हमने शंकर यादव को देखा कि तुरंत ऐसी मंगाए, फुहारा वाला पानी वाला गाड़ी मंगा के सब के मैंने देखे कि पूरा धूप सबको ठंडक पहुंचा पूरा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, शंकर यादव जनसुराज में शामिल हो गए थे, खबर ये आ रही थी, क्या सच है? जनसुराज क्यों छोड़ दिए? जनसुराज में तो कभी गए ही नहीं, गए ही नहीं, मिलने गए थे, लेकिन उनको पार्टी का
जो तरीका था वो अच्छा नहीं लगा। उन्होंने फिर सदस्यता भी नहीं लिया। उन लोगों की तरफ से ऑफर था, लेकिन मनेर जैसे मैं पहले बीजेपी में था, लेकिन क्या अच्छा नहीं लगा? क्या अच्छा नहीं लगा पार्टी का, जनसुराज का? जनसुराज का ऐसे कहने का मतलब है कि उसमें भी आज भी पैसों से टिकट दिया जा रहा है, टिकट बेच रही है जनसुराज। बड़ा दावा कर रहे हैं। जमीनी जी बिल्कुल बिल्कुल इसमें सच्चाई है, क्योंकि आप देखिए कई जगहों से ऐसा हुआ है कि लोग 3-3 साल से जनसुराज के साथ चल रहे थे और एन वक्त पे जब टिकट देने की बारी आई तो जिस तरह से आज मनेर की जनता के साथ छल किया गया है, हेलीकॉप्टर कैंडिडेट उतारा गया, उसी तरह से जनसुराज में भी ऐसा हो रहा है कि जो 3-3, 4-4 साल से लोग झंडा ढो रहे थे उनको टिकट न देकर किसी तीसरे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया। अब देखिए मनेर की जनता इतनी ठगी हुई यहाँ पर महसूस करिए। जैसे एनडीए से यहाँ पे चेहरा थे निखिल आनंद, उनको उनकी राजनीति को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे सीट को बदलाव किया गया और जनता इतनी मतलब यहाँ से नाराज़ है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज शंकर यादव के समर्थन में जनता खड़ी हो गई है, क्योंकि वो देख चुकी है 20 सालों से जो पूर्व में विधायक रहे हैं वो किसी विकास का कार्य नहीं किए हैं। जनता बाढ़ से, सुखाड़ से, कटाव से और आप देखिए बालूबंद है जो मेन यहाँ का मुख्य बिजनेस है, इससे जनता त्रस्त है, त्राहिमाम है, कह रही है कि बदलाव बदलाव बदलाव। और मनेर में जब तक जनता जब जागरूक हुई है और बहुत ज़्यादा संख्या वोटों के अंतर से अब की बार शंकर यादव जीतने जा रहे हैं मनेर से। क्या चाचा इस बार मनेर से किसको वोट दीजिएगा, किसको निकालना चाहते हैं? मनेर से कौन आएगा? मनेर से जो बदलाव नहीं आएगा वही निकलेगा, और कौन निकलेगा? भाई वीरेंद्र? नहीं जी, भाई वीरेंद्र काम नहीं किए हैं? कुछो नहीं, कुछो नहीं काम किए हैं। वो तो बहुत बड़े नेता है महाराज, दबदबा है उनका यहाँ पे। क्या करिए, नेता यहाँ काम में नहीं करेंगे तो क्या बता सकते हैं हम लोग। चलिए, तो आपने इस बार बिहार एक्सप्रेस पर देखा होगा आरजेडी के समर्थक मिले, बीजेपी के समर्थक मिले, जेडीयू के समर्थक मिले, लेकिन तेजू भैया के समर्थक अभी तक नहीं मिले थे। अभी हम लोग पहुंचे हैं मनेर में, जो कि पटना से काफ़ी करीब है, और मनेर पहुंचने के बाद पता चल रहा है जनशक्ति जनता दल भी काम कर रही है और तेज प्रताप के साथ यहाँ की जनता है। तेज प्रताप ने जिनको टिकट दिया है, शंकर यादव के समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर लोग हैं, लोग कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए। भाई वीरेंद्र ने काम नहीं किया है, साथ ही जितेंद्र यादव को बाहर से भेजा गया है। ये लोग मनेर के जो स्थानीय नेता हैं, जो मनेर के लोग हैं, वो मनेर के जो जनसेवक हैं उनको ही वोट देंगे, यही मानना है आपका? अल्पसंख्यक समाज लोग जो शंकर यादव के साथ है सर। मनेर के क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साकिब सर। साकिब जी, मनेर के अल्पसंख्यक समाज शंकर यादव के साथ है और शंकर यादव को इस बार पूर्ण बहुमत से मनेर विधानसभा से मनेर विधानसभा में पहुंचाना है। और भाई वीरेंद्र का जहाँ तक बात है सर, भाई वीरेंद्र सबके दावत में जाते हैं, 50 रुपया देते हैं और एक ठो लड्डू खाते हैं और आ जाते हैं। विकास के नाम पे जीरो है सर, ना डिग्री कॉलेज है, ना हॉस्पिटल है। लोग यहाँ कुपोषण के शिकार हो रहे हैं बच्चे लोग। आप जहाँ जाइएगा मनेर विधानसभा में नाली छोड़ के खुला हुआ छोड़ा हुआ है सर। डेंगू आए दिन यहाँ हो रहा है, सभी लोगों को आप देख रहे हैं। डायरियल इन्फेक्शन लोगों को फैल रहा है सर। मनेर विधानसभा में विकास के नाम पे भाई वीरेंद्र जीरो किया। आप जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं जनशक्ति जनता दल को, उसका तो अभी कोई ठिकाना नहीं है कि वो कहाँ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे। देखिए ठिकाना अभी जिस तरह से आज प्रताप को खुद नहीं पता है कि उसके साथ है। नहीं, तेज प्रताप जी अभी जितने भी सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट जाने वाला है। और जो भी पार्टी सरकार में आएगी, प्रताप जी के बिना सरकार अब की बार बनने नहीं जा रही है। इसलिए तेज प्रताप जो सरकार बनेगी उसके साथ तेज प्रताप होंगे या फिर सरकार तेज प्रताप के साथ होगी? नहीं, देखिए सरकार तेज प्रताप के साथ होगी, सरकार तेज प्रताप के साथ ढूंढते हुए आएगी। अभी जो माहौल बनने जा रहा है, जिस तरह से तेज प्रताप जी को अनदेखा किया गया राजद परिवार में, जो कि वो सच्चे वारिस थे उसके, और जिस तरह से उन्हें एक दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया, आज वो अपने लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और आने वाले समय में बिहार की जनता देखेगी कि किस प्रकार से तेज प्रताप यादव बिहार को आगे ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। दावा कर रहे हैं कि इस बार आरजेडी का भी खत्म होने वाला है खेल। जी बिल्कुल। देखिए आरजेडी तो आने वाला दिन में तेज प्रताप के हाथ में आएगी। अच्छा। और आरजेडी से लोग अब उब चुके हैं, विकल्प नहीं था। लालू के लाल तेज प्रताप यादव जो आए हैं, आपको याद होगा कि झारखंड में यही नारा चलेगा कि लालू के लाल तेज प्रताप है तो उनको वोट दीजिए। यस यही चलेगा, यही नारा चलेगा। लालू जी तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो हम लोग देंगे ना। उनके गार्जियन जब बेईमानी कर रहे हैं तो ये पूरा बिहार का गार्जियन, भाई, नौजवान, माताएं, बहनें का सहानुभूति तेज प्रताप पर बढ़ते जा रहा है बहुत तेजी से। और मैं आपको याद करा दूं कि झारखंड में एक थे मुख्यमंत्री अकेला,
क्या नाम था उनका, मधु कोरा जी का। ठीक उसी तरह से बिहार में देखिए यहाँ पर एक चीज मधु कोरा के रोल में तेज प्रताप जी हैं और रहेंगे। मधु कोड़ा ने भी घोटाला भी किया था बाद में, ये भी याद रखिएगा। बाद में उन्होंने घोटाला किया। क्या क्या माहौल है, किसकी सरकार इस बार? तेज प्रताप को वोट दीजिएगा। किसकी सरकार? तेज प्रताप। तेज प्रताप। मनेर में तो विकल्प नहीं है इनके सिवा कोई। और यहाँ का स्थानीय नेता कहते हैं कि हम आरजेडी का घर है, तो आरजेडी का घर केवल उनको वोट देने के लिए घर है कि विकास करने के लिए घर है? अगर विकास करना चाहते हैं यहाँ का स्थानीय नेता तो पूरे जादू कहाँ का विकास किया है? एक 5 को टोला का नाम बता दे विधायक जी, तब उनका गुलामी खटने के लिए तैयार है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं भाई वीरेंद्र पर आप। 100% क्यों कहते हैं कि हमारा आरजेडी का घर है? आरजेडी का माने उनको कहने से हो जाएगा? यहाँ पर एक भी गांव का नाम बता दे जहाँ से उन्होंने विकास किया हो। विकास कर लिए होंगे तो हम कह रहे हैं शंकर जी सब वापस हम ले लेंगे अपना समर्थन, अगर नहीं तो वो अपना वापस ले ले अपना समर्थन। विकास जब करते तो मुखिया के साथ उद्घाटन करता और प्रमुख के साथ उद्घाटन करता। देखिएगा मनेर में कि बोर्ड लगल है, काम कर रहा है मुखिया और बोर्ड पर लगल है कि उद्घाटन करता भाई वीरेंद्र। ये जरूरत नहीं पड़ता, जब खुद के काम करते तो हम जब काम करेंगे तो हम अपना नाम लेंगे कि लोग भाई वीरेंद्र भौकाल मचाते रहते हैं, गुंडाई करते हैं क्या? गुंडाई चलता है क्या आरजेडी का? बहुत ज्यादा। जूता से मारने की बात कैसे होता? हम दलित परिवार से हैं, हम पासवान है। दलित को बोले हैं जूता से मारने के, जब दमंगई नहीं रहता तो जूता से मारने के लिए कैसे बोलते हैं? यही बात है, दमंगई है, दमंगई की यहाँ ऐसी है। पंचायत सचिव की बात कर रहे हैं, इसको धमकाया गया। सचिव को जूता से मारने की बात हुआ था, इसलिए मनेर की जनता पूरा दम गरम है। किसी का गौर होना विकास है क्या? किसी का गौर होना यही विकास है क्या? आप ही लोग जिताए थे ना उनको। ठीक है जिताए थे, हम ही लोग हराएंगे, हम ही लोग। वो लोजपा से 2005 में जब आरजेडी से उनका टिकट कट गया तो लोजपा से लड़े थे। अब मात्र 14,000 वोट लाके तीसरे नंबर पे रहे थे। अल्लाह महरबान तो गधा पहलवान। अगर लालू जी से याद हट जाना तो 2,000 वोट नहीं आएगा। लालू जी के नाम पर जी रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात एक यहाँ पे मैं जोड़ना तेज प्रताप नहीं जी रहे हैं लालू जी के नाम पर, वही चल रहा है मामला। तेज प्रताप का भी नाम है लालू जी। मैं एक बात साफ कर दूं कि बार बार आ रहा है कि लालू जी के लाल तेजस्वी है और तेज प्रताप जनता के लाल हैं और जनता की डिमांड है। तेज प्रताप जनता के लाल हैं और लालू के लाल तेजस्वी हैं। अलग कर दिए लालू जी से अब। बिल्कुल बिल्कुल, लालू जी खुद अलग कर दिए हैं। उनको परिवार से जब अलग भगा दिया गया, एक तरह से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया, तो आज जनता के लाल हैं तेज प्रताप। अरे मनेर का लड्डू किसके हाथ में जाएगा? किसके हाथ में जाएगा? शंकर यादव। शंकर यादव। भाई वीरेंद्र, भाई वीरेंद्र जितेंद्र यादव इतने बढ़िया नेता चिराग पासवान भेजे हैं भैया। पासवान जी बताइए। चिराग पासवान जी मनेर में रामविलास पासवान जी के अगर कोई नाम जानता है तो कमेसर यादव के नाम से जानता था। मनेर में उनको जो होता है कि पैर रखे हैं तो कमेसर यादव के नाम आता है। जो व्यक्ति को उन्होंने चिराग पासवान पहचानने के लिए तैयार नहीं हुए, कम से कम राय लेते कि मनेर के मेरा कमेश्वर यादव एक नेता है, कम से कम इनसे राय लेते कि इनको टिकट दें, तो दे दिया। नेड़िया को पैसा से बेच दिए। जब उनको पैसा से मतलब है, मनेर में कौन हमको पहचान बनाया, क्या बनाया, मैंने की उनसे उनको मतलब नहीं है। जनसुराज भी पैसा से टिकट दे रही है, आप कह रहे हैं। एलजेपी भी पैसा से टिकट दे रही है। इस बार 25 साल सेवा किए हैं। पासवान जी आते थे तो हम लोग 25 साल उनको सेवा किए हैं। तेज प्रताप ही शामिल हो गए जनसुराज में, तो क्या कहिएगा जी? तेज प्रताप ही जनसुराज में चले गए तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तेज प्रताप जनसुराज में अभी नहीं, इस तरह का कोई उनका विचार नहीं है अभी तक तो कोई विचार नहीं है। देखिए जो सरकार कोई भी सरकार बनाएगी बिना तेज प्रताप के सरकार बनने नहीं जा रही है, क्योंकि इस बार जितने सीट पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार जीत के विधानसभा जा रहे हैं और सबको जरूरत पड़ेगी तेज प्रताप की। कोई भी सरकार बनाएगा तो बिना तेज प्रताप यादव के सरकार बनने नहीं जा रही है। अरे मनेर की जनता किसके हाथ में इस बार मनेर से लड्डू दे रहे हैं? किसके हाथ में? शंकर यादव के हाथ। शंकर यादव के हाथ में। शंकर यादव का पक्का? पक्का। डराया नहीं ना गया है? ना डरा गया का, धमकाया नहीं ना गया है? ना शंकर तेजू भैया के साथ हैं। जी जी। चलिए, ये थी बिहार मनेर की जनता और इन्होंने कहा है इस बार यहाँ से भाई वीरेंद्र को नहीं, न जितेंद्र यादव को, शंकर यादव को जिताने की बात कर रहे हैं। बाकी चुनाव के बाद क्या होगा ये स्पष्ट हो जाएगा। एबीपी बिहार एक्सप्रेस इस वक्त मनेर में पहुंच चुकी है और मनेर की जनता के बीच अजंता इम्पैक्ट को क्विज किया जा रहा है।
ABP Bihar Express, co-presented by Ajanta Impacto Shoes, Goldie Group, co-powered by Kayam Chord, Rupa Torino and Topcon XTTMD Bas। तो इस बार 3 सवाल करेंगे आप लोगों से कि मनेर की जनता को मिलना चाहिए कि नहीं अजंता इम्पैक्टो शूज, ये मनेर की जनता तय करेगी। और 3 जूते हैं हमारे पास अजंता की तरफ से। अजंता ने कहा है कि इस बार चुनाव में भाग दौड़ ज्यादा होने वाला है, तो अजंता की तरफ से जनता को जूते गिफ्ट किए जाए। क्यों दिए जाए? क्योंकि चुनाव में वो ग्रिप बना कर रखे, मजबूती बना कर रखे, ताकि वोट देते टाइम वो फिसल ना जाए। ठीक है, चलिए इस बार कौन सा ऐसा नेता है मनेर से जिसको अजंता इम्पैक्टो शूज पहनने की जरूरत है, जिसमें ग्रिप ज्यादा हो ताकि वो कहीं फिसल ना जाए? शंकर यादव। और बिहार विधानसभा चुनाव में कौन सा ऐसा नेता है जिसको ग्रिप बना के रखने की जरूरत है कि वो फिसल ना जाए? तेज प्रताप यादव। चलिए मनेर से क्या नाम है आपका? धर्मराज पासवान जी को मिलता है अजंता इम्पैक्टो की तरफ से ये जूता। धर्मराज जी वहाँ पे पास चले जाइएगा, वहाँ से रिसीव कर लीजिएगा। ठीक है, कैसा लग रहा है आपका? ठीक, बहुत। अजंता को क्या कहना चाहिए? जनता को कहेंगे कि सबको एक होकर के शंकर यादव के जनता पूरा चाह रहा है कि जब शंकर यादव दूसरा बदलाव करेंगे। जनता का शूज पाके कैसा बहुत बढ़िया, ग्रिप बना के रखिएगा, फिसलिएगा नहीं शंकर यादव से। चला जितेंद्र यादव को दे दिए, जेपी से टिकट मिला है। यादव यहाँ के हैं वो, तो कहाँ खोजने जाएंगे? क्या मीसा भारती? चिराग पासवान है ना जी, आप लोगों को इससे बड़ा नेता पासवान। चिराग पासवान जब 25 साल से कामेश्वर यादव मनेर में रामविलास पासवान जी को कोई नहीं जानता था, उस समय से कामेश्वर यादव जी ने पासवान जी को चरण रखने के लिए ऐसे किए। उनको जब नहीं पहचाने चिराग पासवान, तो हम कैसे? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अजंता इम्पैक्टो की तरफ से धर्मराज पासवान जी को मिलता है इम्पैक्टो शूज। चलिए आप वहां से रिसीव कर लीजिएगा इसको। दूसरा सवाल, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका जूता फिसलने वाला है, बर्बाद होने वाली है, वो गिर जाएगी इस बार, जमानत जब्त हो जाएगा? आरजेडी के साथ कितने लोग हैं? सबसे पहले आरजेडी किसने बोला? सबसे पहले किसने बोला था? आपने बोला था। आरजेडी के साथ कितने लोग हैं? आप बोले सरकार नहीं बनेगी, सरकार नहीं बन रही है। आइए, क्या नाम है आपका? साकिब को जनता इम्पैक्टो की तरफ से मिलता है इम्पैक्टो शूज। और साकिब ने कहा है कि इस बार फिसलने वाली है इसकी सरकार, प्रताप की सरकार फिसलने वाली है, आरजेडी की सरकार फिसलने वाली है। अजंता इम्पैक्टो शूज साकिब को मिलता है। आप उधर जाके एक बार अपना नाम वाम नोट करा के अपना गिफ्ट रिसीव कर लीजिए। कैसा लग रहा है? शुक्रिया, थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ से आप अजंता इम्पैक्टो की तरफ से तीसरा सवाल, इस बार कौन सा ऐसा नेता है जो दावा तो बड़े बड़े कर रहा है, इस बार ये, इस बार वो, इस बार ऐसा, इस बार वैसा, इस बार यहाँ नहीं तो वहाँ, इस बार नहीं तो अगली बार? क्या जूता फिसलने वाला है? प्रशांत किशोर निकलने नहीं वाले हैं, पलट गए तो सरकार बनने वाली है। जन स्वराज की यही सुन रहा है, ऐसा पता ही नहीं होने जाएगा। एक सीट नहीं मिलने वाली, एक सीट नहीं, उसके पार्टी से मुखिया बनने वाला, मुखिया भी नहीं बनेगा, जमानत जब्त हो जाए। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? निरंजन कुमार को मिलता है जनता इम्पैक्टो की तरफ से इम्पैक्टो शूज। कैसा लग रहा है इम्पैक्टो शूज? बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रिप बना कर रखिएगा, कहीं तेज प्रताप ना शामिल हो जाए। जनसुराज कतई नहीं होगा, पीला पीला झंडा लेके वो घूम रहे हैं। अगर हो गए, हमने आपको पहले बताया है कि बिना तेज प्रताप के कोई सरकार नहीं। गोल्डी मसाले की तरफ से, गोल्डी ग्रुप की तरफ से कुछ सवाल जवाब करें। और गोल्डी की तरफ से कहा गया है कि मनेर की जनता को गोल्डी ग्रुप का ये उपहार पहुंचाया जाए
ताकि मनेर की जनता गोल्डी का भी समर्थन करे और गोल्डी का प्रोडक्ट खरीदे। ठीक है, तो हम आपको गोल्डी की तरफ से 5 गिफ्ट हैम्पर्स हमारे पास 5 लोगों को देंगे अगर सवाल का जवाब आपने सही दिया तो। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कौन सा ऐसा नेता है जो गरम मसाले की तरह काम कर रहा हो, कभी भी किसी भी सब्जी में जाके कर सकता है? नीतीश कुमार नीतीश कुमार कहीं भी जा सकते हैं। नीतीश कुमार तेज प्रताप कहीं भी जा सकते हैं। आप तेज प्रताप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। स्वाद बढ़ाने के लिए गरम मसाला का आवश्यकता होगा। महुआ में जाकर बाढ़ पीड़ित को सेवा कर रहे हैं। कोई गया है महुआ में? कोई गया है? तेज प्रताप को गरम मसाला से तुलना कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री थे तो 12 बजे 1 बजे रात में जब हॉस्पिटल महुआ में मेडिकल कॉलेज दिए महुआ में, नीतीश कुमार दिया है मेडिकल कॉलेज। चलिए, क्या नाम है? अखिलेश कुमार को गोल्डी मसाले की तरफ से मिलता है ये गिफ्ट हैम्पर, क्योंकि इन्होंने जवाब दिया है। सही बात है, गरम मसाले की तरह तेज प्रताप काम कर रहे हैं। अभी तक कोई ठिकाना नहीं है कहाँ जाएंगे, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ तेज प्रताप मौजूद हो जाएंगे, मसाला बना देंगे। चलिए, दूसरा सवाल, कौन सा ऐसा नेता है जो लाल मिर्च की तरह काम कर रहा है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव? जो ज्यादा खाने के बाद इंसान का तबीयत खराब हो जा रहा है, पच नहीं रहा है लोगों को। नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार लाल प्रशांत किशोर। और बताइए, प्रशांत किशोर हाँ, लाल मिर्च की तरह है, ज्यादा खाने के बाद नहीं पचता है, हल्का होता तो चल जाता, अब बहुत ज्यादा हो गया है ना। गोल्डी ग्रुप की तरफ से क्या नाम है आपका? धीरज जी को मिलता है गिफ्ट हैम्पर। गोल्डी ग्रुप की तरफ से धीरज जी को गिफ्ट हैम्पर मिलता है। और गोल्डी बता दीजिए, गोल्डी का ये गिफ्ट हैम्पर आपको कैसा लगा और गोल्डी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये गोल्डी मसाला बहुत अच्छा है और इसको हम लोग रोज इस्तेमाल करेंगे। चलिए, गोल्डी को ही यूज करिएगा, गोल्डी वाले देख रहे हैं। चलिए, तीसरा सवाल, इस बार कौन सा ऐसा नेता है जो डिटर्जेंट का काम कर रहा है, सर्फ का काम कर रहा है? सर्फ जो सबको धो रही है, किसी का रंग उस सर्फ से किसी का रंग उड़ जा रहा है, जो कि नकली माल है, और असली माल का रंग वैसे ही बरकरार रह रहा है, उस पर साइन आ रहा है गोल्डी के डिटर्जेंट की तरह। तेज प्रताप यादव, प्रशांत किशोर हाँ, प्रशांत किशोर सर्फ है ना, कहीं भी जा रहे हैं जो नकली माल है उसका कलर उड़ता है। भाजपा कर रहा है, बीजेपी कर रहा है, भाजपा जितने गुंडे माफिया हैं उन लोगों को सर्फ में साफ करके अच्छा बना रहे हैं। अच्छा बना दे रहा है, मानते हैं इसको? हाँ, चलिए, ये जवाब आपका अच्छा लगा क्योंकि आप यहाँ शंकर यादव का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि इस पार्टी का भी कोई ठिकाना नहीं है, तेज प्रताप यादव कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, कोई कहाँ नहीं जा सकता है, लेकिन दावेदारी तेज है। चलिए, बीजेपी ऐसा काम कर रही है जो डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर और केक की तरह काम कर रही है ना, गोल्डी ग्रुप की तरफ से लिखा भी हुआ है यहाँ पे डबल इंजन की सरकार। वाकई डबल इंजन की सरकार तो नहीं है, बीजेपी जितने गुंडे माफिया उनको बुलाकर साफ कर दे, साफ कर, ये सही है, साफ करना चाहिए। साफ एकदम पूरी तरह से पवित्र बना दे रहा है ना गुंडे माफिया लोगों को। चलिए, मनेर से एक बात तो सामने आया कि बीजेपी गुंडे माफियाओं को साफ कर रही है। चलिए, चौथा गिफ्ट हैम्पर, इस बार बिहार की राजनीति में, मनेर की राजनीति में नहीं, बिहार की राजनीति में कौन सा ऐसा नेता है जो काली मिर्च का काम कर रहा है, जो गले से लोगों के उतरता है तो पूरा खराश खत्म हो जाता है गले का? अगर काली मिर्च आप सवाल है, नीतीश कुमार ना, नीतीश कुमार बोल ही नहीं रहे हैं, कुछ करेंगे। प्रशांत किशोर को तो लाल मिर्च से भी तुलना कर दिया। तेजस्वी गले के खराश को क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? तेज प्रताप इस बार गले की खराश को इसलिए क्लियर कर रहे हैं कि ये लोगों को पैसा लेकर टिकट दे रहे हैं, पैसा लेकर टिकट दे रहे हैं। अपने भाई को भी क्लियर कर दिए। हाँ, तेज प्रताप को भी क्लियर कर दिए। मजा नहीं आया इसमें, तेजस्वी से मजा नहीं आया। प्रशांत किशोर, चिराग पासवान के साथ कौन, क्योंकि इनको गिफ्ट मिल चुका है दूसरे की तरफ। चिराग पासवान, क्या नाम है आपका? पिंटू कुमार को मिलता है गोल्डी ग्रुप की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर। कैसा लग रहा है आपको? गोल्डी को क्या कहना चाहेंगे? अच्छा कहना चाहेंगे कि अच्छा है और सबको इसको यूज करें। चलिए,
बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी गिफ्ट नंबर है, ये सवाल थोड़ा सा मनेर की तरफ आ जाए। मनेर में कौन सा ऐसा नेता है जो अभी डिटर्जेंट के झाग की तरह दिख रहा है? सुन लीजिए पूरा सवाल। डिटर्जेंट के झाग की तरह दिख रहा है और जब झाग खत्म हो जाएगा तो सिर्फ पानी ही बचेगा। जमीनी मुद्दे सब साफ हो जाएगा। साफ हो जाएगा। क्या नाम है चाचा आपका? क्या नाम? खुर्शीद आलम। खुर्शीद आलम जी को मिलता है गोल्डी ग्रुप की तरफ से ये गिफ्ट नंबर। गोल्डी को क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु झा है। एबीपी न्यूज बिहार एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। इस वक्त हम लोग बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हैं। बिहार एक्सप्रेस पटना में खड़ी है और पटना की जनता से जानना चाहती है। ये जनता मासूम है। ग्राउंड जीरो पर हम खड़े हैं और आप सच्चाई सुनना चाहते हैं। सुन लीजिए, किसकी सरकार इस बार? बीजेपी की रहे। बीजेपी की सरकार। किसकी सरकार? प्रशांत कुमार। प्रशांत किशोर की सरकार। यस। कारण बताइए प्रशांत किशोर को लाने का। युवा है, शिक्षित है और शिक्षा की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं और रोजगार की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की सरकार। हाँ, किसकी सरकार? हेलो, बदलाव जरूरी है। हाँ। बदलाव नहीं होगा तो देश तरक्की नहीं होगा। बदल बदल के लोग आएंगे तो हर चीज का हक मिलेगा, हक मारी नहीं होगा। क्या हक मारा जा रहा है? क्या हक मारा जा रहा है इस सरकार में? मौजूदा सरकार ने काम किया है कि नहीं किया है? मुद्दे पर है कि नहीं? वो मुद्दे पर जितना होना चाहिए उतना सब मुद्दे पर नहीं है। जैसे बीजेपी कहते हैं कि सबके साथ सबके विकास, तो विकास क्या? रोड पुल पुलिया हुआ है जो पहले हो जाना चाहिए, जो नहीं हुआ है। अभी नौकरी चाकरी बच्चों को जितना नौकरी मिलना चाहिए, पढ़ लिख के लोग बेकार हो रहे हैं। फूट फाट पर बेचारा का जगह नहीं है, वो लगा भी रहे हैं तो वो लाठी से पिटा रहे हैं, ठेला टूट रहा है। कहाँ प्रशासन का क्या ख्याल है? प्रशासन का क्या ख्याल है? अफसरशाही है बिहार में। अफसरशाही है बिहार? हाँ, बिहार में अफसरशाही है। नीतीश कुमार के राज में प्योर अफसरशाही है। आम जनता को दबाया जा रहा है। हाँ भाई, युवा हो। आम जनता को तो दबा ही जा रहा है। एक ही डायलॉग कहूँगा पुराने में कि बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफ़ी है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? हर साख पर उल्लू बैठी है। मैंने बहुत झेला और अभी तक देख रहा हूँ, चाहे किसी का भी हो मिले। इस बार किसकी सरकार चाह रहे हो बिहार? जो भी है, बस ये उल्लू लोगों को कैप नहीं पहनना है, टोपी ना पहना है। हाँ, उल्लू लोगों को कैप पहनना बहुत दिक्कत है। बिहार में मौजूद हैं इस वक्त और ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं। बिहार की जनता क्या कह रही है जरा सुनिए। अफसरशाही है बिहार में। जैसे रोटी सर तावा पर पलटता है नू, ऐसे ही सरकार को भी पलटना जरूरी है। समझिए, बहुत तनसाई हो गया सरकार, खासकर सर युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है सरकार। लेकिन वाला नहीं है। तेजस्वी सरकार इस बार, तेजस्वी सरकार। लेकिन वर्तमान में अभी नीतीश कुमार से बेहतर कोई अभी इसके विरोध में कोई सरकार नहीं है। जो नीतीश कुमार कर गए हैं अभी तक कोई करवो भी नहीं करेंगे। जितना उनको शुरू में इतना गड्ढा मिला था कि उसको भरते भरते समय बहुत तरक्की की है उनके रीजन में। आज उनके साथ एनडीए इसलिए खड़ी है ताकि नीतीश कुमार बहुत काम किए हैं और उसी के नेतृत्व में एनडीए सरकार लड़ रही है। तो बदलाव चाह रहे हैं आपके सामने। हाँ, बदलाव चाह रहे हैं, लेकिन बदलाव सरकार वही रहेगा, लेकिन तरक्की का बदलाव होगा। बहुत तरक्की हुआ है, विकास के अलग ढंग से फिर विकास होगा। इस बार एनडीए आ रही है। विकास होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। पढ़े लिखे इंसान को चुनिएगा, विकास पक्का होगा। अनपढ़ लोगों को विकास नहीं होने वाला है। अनपढ़ का मतलब क्या है आपका? मीन्स अनपढ़ लोग बोले तो माने जो भी पढ़ा लिखा इंसान हो, वो हर कोई मैच्योरिटी हो। चिराग हो चाहे जनसुराज हो, पढ़े लिखा बंदा आगे पहला मुख्यमंत्री कौन? देखिए, ज़्यादातर तो जो भी पढ़ा लिखा युवा हो, चाहे बीजेपी में ऐसा थोड़ी है कि नीतीश कुमार ही पकाएगा, लेकिन इसका अंदर में कोई और। किसकी सरकार बिहार में? अरे किसकी सरकार बिहार? तेजस्वी सरकार। बताइए भैया, किसकी सरकार? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। कह रहे नीतीश कुमार ने काम किया। काम किया, सब बेरोजगार रोड पर है। विकास क्या कुछ किए? कुछ विकास नहीं किए। रोडवा तो बना नीतीश कुमार रोड बना दिए, सब बच्चा घूम रहा है रोड पर। जब से आया 17 महीना में नौकरी दिलवा के जनता को, हर युवा लड़कन को रोजगार दिया 17 महीना में। नीतीश कुमार कहते थे कि तेजस्वी बाबू कौन से पैसा ला के देगा। 17 महीना में नीतीश कुमार तेजस्वी दिया ना, नौकरी दिया ना, 3 लाख शिक्षक बहाल किया ना। कहते हैं 9वीं फेल है तेजस्वी यादव। कैसे 9वीं फेल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नौकरी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? की बात करती है। लेकिन
कि नीतीश सरकार और तेजस्वी सरकार मिलकर सरकार बनाए, उससे बिहार का ज्यादा दोबारा से चाहते हैं कि चाचा पलट जाए, पलटी मरवाना चाहते हैं। दोनों मिल के सरकार बनाए, उसमें ज्यादा तरक्की। तेजस्वी 17 महीना में नौकरी दिया कि नहीं दिया, लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। इस बार बदलाव चाहिए, अरे बदलाव चाहिए। किसकी सरकार? बीजेपी का सरकार, बीजेपी की सरकार। ये देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, इतना आदमी आरजेडी वाला में एगो हिम्मत दिखाया बीजेपी वाला। डरा रहे हैं आपको आरजेडी वाले? डराएंगे काहे डराएंगे? बीजेपी में सुन रहे तानाशाही की सरकार चल रही है। कुछ भी रहेगा लेकिन बीजेपी का सरकार ही रहेगा। कुछ भी रहेगा लेकिन बीजेपी का सरकार रहेगा। कुछ भी रहेगा लेकिन बीजेपी का सरकार। परिवर्तन जरूरी है ना सर, परिवर्तन जरूरी है। मोदी जी के नाम पर वोटिंग होगी, मोदी जी पर होगा, नीतीश कुमार पर होगा। बिहार के लिए क्या किया मोदी जी? मोदी जी बिहार के लिए किया क्या है? वहाँ गुजरात में देते हैं फैक्ट्री, या बिहार में कौन देते हैं? बिहार में दंगा फसाद खाली करवाएंगे? बिहार में दंगा फसाद कराने के लिए बीजेपी को वोट देंगे? यहाँ उनका चेहरा नहीं है। पूरा बिहार में दानापुर का बात कर रहे हैं, दानापुर विधानसभा में एक कोई योग उनको नहीं मिला। दानापुर में एक कोई योग नहीं था, इतना बड़ा आबादी में यहाँ का कैंडिडेट उनको नहीं मिला था। बाहरी से लाके यहाँ रख दिए हैं। अरे हम लोग बाहरी के वोट देंगे? दानापुर में योग नहीं, हम लोग नहीं है। सारा बीजेपी का आदमी नहीं था कि बीजेपी में भी योग नहीं था। अरे बीजेपी के समर्थन करने वाले को चुल्ली में डूब मरना चाहिए, चुल्लू पर पानी में उनको डूब मरना चाहिए कि तुम लोग बीजेपी के समर्थक थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, दानापुर के थे, निवासी थे। क्या बोलिएगा? बाद भी यहाँ पे लोग का बोलना है जो बोलेंगे, लेकिन सरकार वही रहेगा। सरकार वही रहेगा। सरकार टस से मस नहीं होगा। भैया कह रहे हैं सरकार वही रहेगा। तेजस्वी सरकार, इस बार लालू यादव जिंदाबाद, बीजेपी लालू यादव की नौकरी नहीं दी, यादव जिंदाबाद। तो सब नीतीश कुमार ही ठीक है और तेजस्वी यादव ही ठीक है। एक बात बोलिए, हाँ, अब चाचा पलटी नहीं मारने वाले हैं। कहे इस बार हम भटक गए थे, लेकिन इस बार उन्हीं के साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री ये नहीं बनने वाले हैं। पहला बात है, वो मुख्यमंत्री बनने ही वाले नहीं है। क्या दशा कर दिया है बीजेपी वाले, आप नहीं देख रहे हैं? आज की भी सीन है कि महिला को क्या करे। अरे हाथ लगाने दो ना, महिला को ऐसे बोलिएगा क्या सम्मान कि चुनेगा इस बार यहाँ का सरकार जो, तो इस बार तेजस्वी का या नीतीश का सरकार नहीं बनने वाला। बीजेपी का ही सरकार युवा का मुख्यमंत्री बनाने के फेर में है। बाकी इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे यहाँ। अच्छा, दारू बंद है बिहार में, शराब बंद है। बंद है, यहाँ शराब का व्यवस्था करवा दे। यहाँ शराब आ जाएगा भैया। ये डाकबंगला में, यहाँ गड़ीखाना में यहाँ शराब आ रहा है रोज दिन। यहाँ लखनी बीघा जिले के मखदूमपुर सरारी के बात कर रहे हैं। आपका दानापुर में कहा जाता है ना कि दानापुर बीजेपी गढ़ है, वहाँ दारू पी रहा है, लोग बैठ रहा है, सब जगह शराब। कौन मंगवा रहा है शराब? कारण क्या है शराब आने का? शराब आने का कारण है यहाँ के पदाधिकारी, नीतीश कुमार का जो प्रशासन, वही दारू जो खुलेआम बेच रहा है। हाँ, सही बात है। कोई काम नहीं होता है, बिना पैसा का कोई कार्य नहीं होता है किसी भी ऑफिस में। किसी भी ब्लॉक में देने वाला हम ही 1 लाख रुपया है। कहीं भी चले राजस्व अधिकारी मांगा, बिना पैसे का कुछ नहीं। जमीन का जितना कारोबार है बिना पैसे के नहीं। मुंह खोल के, हम मुंह खोल के मांग रहे हैं। खुलेआम चल रहा है, सरसाही चल रहा है। सरसाही नहीं कहिए, बदलाव चाहते हैं। नहीं, चोरी हो रहा है। जनता को कोई राहत नहीं है, खाली ऊपर सुशासन है, भीतर में भ्रष्टाचार है। पूरी तरह से भ्रष्टाचार। भैया दानापुर ब्लॉक का बात करिए ना, ब्लॉक में एक जमीन का काम, एक ओबीसी का काम, जातीय आवासीय आय सब जगह सरकार मांगती है। जातीय आवासीय आय बनाने के लिए पैसा देना पड़ता है भैया, एक महीना वेट करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है जातीय आवासीय आय के लिए। जमीन का कागज कटवाने जाइए ना तो गरीब बेचारा जैसा आय है उसको भी पैसा देना पड़ता है। तो पैसा हमको सरकार, यहाँ का बीडीओ सीओ, या बगल में यहाँ पे एक सरकारी हॉस्पिटल है दानापुर, इतना घटिया हॉस्पिटल कि जिसका कोई अति नहीं। आज तक दानापुर में ठीक से वो स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठप है, एकदम बेकार है। स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठप है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठप है, पूरे खराब है, ध्वस्त है, पूरे खराब है। खाली 10-10 हजार दे के महिला का फुसलाए हुआ है। 15 साल क्या 10,000 देने से महिलाएं व्यापारी बन गई? नहीं आओ तो फेरा पर हो गई, 10,000 दे गई लोबन
दिया गया है कि नौजवान का लाइफ खराब कर दिया बीजेपी वाला। आरजेडी के राज में बैठने का सुतने का कौन अधिकार दिया? आज लोग माने बन गया बीजेपी वाला तो पूरा सोच रहा है कि हमरे आरजेडी चाह रहा है। आरजेडी एकदम रामकृपाल यादव पूर्व सांसद रहे, हॉस्पिटल नहीं दे पाए। अच्छा, प्रशांत किशोर कहते हैं कि इस बार छठ में घर आइबा लोग ना तो बाहर जाए की जरूरत ना पड़े। भैया प्रशांत किशोर का हसीन सपना हमको नहीं देखना है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ बीजेपी का ब्रांड है, प्रशांत किशोर बीजेपी का ब्रांड है। चुनाव लड़ेगा रामकृपाल यहाँ पे चुनाव जो है उम्मीदवार है। यहाँ रामकृपाल यहाँ पे उम्मीदवार हैं। रामकृपाल यादव यहाँ 10 साल से सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं केंद्रीय में। एक हॉस्पिटल बता दे कि दानापुर में एक हॉस्पिटल दिए हैं, बढ़िया दिए हैं। एक बढ़िया स्कूल का ये रामकृपाल यादव सेंट्रल मिनिस्टर हैं भैया, सिर्फ सांसद नहीं, सेंट्रल मिनिस्टर 10 साल सांसद। बता दीजिए कि कौन नया स्कूल एक खुला है, कौन एक जो बढ़िया स्कूल हाई स्कूल खुलवा दिए हैं, एक मिडिल स्कूल भी खुलवा दे। रामकृपाल यादव की बात है, यहाँ के वही उम्मीदवार हैं। तो रामकृपाल यादव 10 साल रहे सांसद, सेंट्रल मिनिस्टर, न हॉस्पिटल खुला, न ही यहाँ पे स्कूल खुला, न हायर स्कूल खुला, न पंचायत में विकास किए। भैया किए क्या यहाँ पे आके? सही बात है, 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 सही बात है भाई, सही बात। बदलाव होना चाहिए, बदलाव मांगती है बिहार। भैया यहाँ की बात पर यहाँ की समस्या सारे ठेले वाले से पूछिए, ये सारे ठेले वाले बेचारे यहाँ से दल्लू चक है भैया, रोज 5 दिन 3 दिन पे सारे ठेले वाले चाय दुकान बेचारा इतना जो है रोज दिन के मजदूरी करके खाने वाले हैं, इनको सारा ठेला उठा के गाड़ी पर लाद के लेके भाग जाता है। तुम स्थायी व्यवस्था दो, यहाँ पे डाक बंगला में बड़ा सा जमीन है सरकारी, काहे नहीं तुम इस पे स्थापित कर देते हो कि यहाँ पे जो भी ठेला वाला है, जो रोज दिन कमाने वाला है बेचारा, उन लोग के लिए यहाँ स्थापित कर दो। गड़िकाना में होते हुए भी यहाँ तहसीली खाली करना है, खाली यहाँ सरकार जो है पैसा फंडिंग लेगा, सिर्फ जाके नगर परिषद में पैसा देगा, तो तुम्हारा पॉकेट में पैसा देगा सरकार को। बटन दबा देना है इस बार, बटन दबा देना है, ललटेन का, लालटेन का। हाँ ललटेन का। सुने हैं कि 1990 वाला दौर आ जाएगा, लालटेन की सरकार आएगी। 90 के बात कर रहे हैं, 90 के पहले जो है एक सुनते थे, कहना तो नहीं चाहिए कि सब लोग एक ख्याल रखने की प्रक्रिया थे, किसकी माँ बहन को रखा करता था, जब फॉरवर्ड कास्ट की रखा रहती थी, यही बैकवर्ड का उस चीज को लालू यादव खत्म किए। 90 के पहले वाला शासन याद करवाइए ना भैया, कि रखेल रखा जाता था, मजदूरी करवाया जाता था, उसको झड़ुआ वाला भूल गया लोग, कि झड़ुआ पीछे बांध के चलते थे हम लोग, पूर्वज हम लोग का झड़ुआ पीछे बांध के चलते, चप्पल खोल के माथा पर के भूलेंगे। मांग रही है बिहार। इस वक्त पटना में मौजूद है, दानापुर क्षेत्र है, यहाँ के उम्मीदवार अभी रामकृपाल यादव हैं। नाराजगी देखिए लोगों की। चलिए तो इस बार बिहार में बदलाव मांग रही है किसकी सरकार? सही बताइएगा, किसकी सरकार? नौकरी की सरकार, 5 लाख नौकरी की सरकार, 17 महीना में नौकरी की सरकार। हम सबको 10,000 रुपया नहीं चाहिए, ठीक है, हम सबको 10,000 का महीना चाहिए, वो भी बिना गाली सुन करके, बिहार में ही रह करके, या प्रदेश में जा करके गाली सुनते हैं माँ बहन के, तब 10,000 का महीना देता है। वैसा हम सबको सरकार नहीं चाहिए, और वैल्यू भी नहीं देता है। बिहारी बोलता है साला गाली बकता है। पटना स्मार्ट सिटी बना है भैया, स्मार्ट सिटी का मत करिए भैया, मेट्रो गया है दानापुर में, जाके देखिए बीजेपी का गढ़ है, नहीं बोलेगा वहाँ। आए थे आप ही के पत्रकार थे, अंजना उनका से, ये आपका क्या चित्रा त्रिपाठी जी, वो खुद आई थी, इतना पानी में घुस के भैया दानापुर में आई थी रिपोर्टिंग करने, इतना पानी में पूरा दानापुर जलमग्न है। रितलाल यादव को तो अभी फंसाया गया है, तो केस में गए हैं, अभी जेल गए हैं, और वो 2 ही साल से काम कर पाए हैं। 15 साल से यहाँ पे बीजेपी का विधायक है, 10 साल से सेंट्रल मिनिस्टर है, एक भी स्थिति दानापुर के नहीं सुधरा। नोएडा से तुलना करने वाली जगह अभी भी बर्बाद है। अरे भैया ये जो है ना, ये धर्मेंद्र प्रधान जी जो है ना, उनका जो लखनी बिका ने गोद लिया हुआ है, अरे गोद ले तो गोदे में खिलाते रह गया, कहियो खिलाती रह गया, अरे उसको जवान तो करो, लखनी बिका का काम तो कर दो, तो खाली गोद में खिलाती ही रह गया, अरे जवान क्या होगा? लखनी बिका गोद लिया होगा, वहाँ जाके देखिए कितना विकास हुआ है। से मुक्ति नहीं मिली है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठप है, प्रशासन के बारे में क्या कहिएगा? सुशासन की सरकार चल रही है, कल का न्यूज देखे हैं, मुजफ्फरपुर में दारू का शराब बहुत सा पकड़ाया है, तो आचार संहिता में आप कहां से बिहार में दिखा दे भैया, दारू को वीडियो दिखा दे, शासन की नहीं सरकार है, इसलिए दारू बिहार में खूब दुहा रहा है। दारू मिलेगा ना क्यों? हम लोग को रोजगार नहीं, तो दारू नहीं लाएंगे तो करेंगे क्या? हम लोग खुलेआम
दारू चालू होना दारू चाहिए। चालू होना चाहिए। दारू चालू होने से लोगों को उसको उसमें भी रोजगार मिलेगा, उसमें भी तो ठीक कुछ बात भी नहीं। बिहार का सबसे बड़का रोजगार जानते हैं भैया क्या है? बिहार का कि सभी युवा का जो है वो शराब बेचिए, वही सबसे बड़ा रोजगार है। शराब बेचिए, बड़ा रोजगार, हत्या कीजिए। रोजगार देने का यही तरीका था, शराब बंद कर दे रहे हैं आप लोग, ब्लैक में बेचिए। शराब माफिया करोड़पति हो गए हैं, सही बात है, पूरा सही बात है। जो पुलिस होता है ना, हम लोग शराब बेचेंगे, जो पुलिस होता है जो सल्यूट करता है, और जो मजदूरी करता है ना 300 कमाता है उस पर लाठी चार्ज करता है। ऐसा माहौल है यहाँ का, ऐसा कानून व्यवस्था है यहाँ का। भैया कल्ले का वीडियो है गया का, न्यूज सर आज से यदि हम शराब बेचना स्टार्ट कर देंगे ना तो सारा पुलिस हमको सल्यूट मारेगा। अच्छा। और ये लोग जाएंगे स्टेशन पर तो ये लोग लाठी खाएंगे। ऐसा यहाँ का ये थी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज बिहार एक्सप्रेस पहुंची हुई है पटना में, पटना से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रही है। ये जनता है, आक्रोश आप देख सकते हैं जनता का। देखते रहिए एबीपी न्यूज बिहार एक्सप्रेस, आपको रखे आगे।